राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ लगता है? मतलब ऐसे पढ़ाई में ही नहीं लगता, इधर उधर की बातें, मतलब दारू मंदिरा ये सब। दारू पी लेते हो? पीता नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। मतलब मन दारू में जाने लगा है? हाँ हाँ। तब जाने लगा तो फिर वो पी भी लोगे ना कभी, ऐसे यदि मन जाएगा तो? नहीं नहीं। आपके जो दोस्त हैं वो शराबी हैं क्या? हाँ है तो उनकी संगति आज ही छोड़ दो, अच्छा हमें अपना दोस्त बना लो। जी गुरुजी। कथा सुनो, पढ़ाई पे मन लगाओ बेटा, आपका भविष्य बहुत आगे है, बड़ा बनना है आपको जी। शराब वराब तो बहुत छोटी चीज है। हाँ शराब तो 2 कौड़ी के लोग पीते हैं, जी गुरुजी। जो थर्ड क्वालिटी के लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं वो शराब नहीं पीते। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, जिंदगी सुधर जाएगी। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। काहे पति देवता, खड़े हो जाओ महाराज। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। तो इतनी वाली सीसी, कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो, सिंपल बोलो ना। घुमा फिरा के काहे पूछ बोल रहे हो, सीधा बोलो पौआ पीते हैं। 50 रुपया वाला है ना? पक्का वादा करो, खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब। माँ कसम मैं खा रहा हूँ, माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पिएंगे। माँ कसम खा रहे हो? जी। हाँ मुझे 2.5 साल जेल में हो चुके हैं। जी 2.5 साल मैंने यहाँ जेल में गुजारे। जी। 1-2 दिन और गुजार लूंगा तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो कोई आप फर्क नहीं कथा पड़ेगा। सुनने आपकी- के लिए आप जेल से बाहर जाने का ऑर्डर होने पर भी आप जेल से बाहर नहीं जा रहे हैं? जी गुरुजी। कथा के कारण? जी कथा के वाह। कारण। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे नशे की, कि आप अपनों को नशे से किस तरह दूर करें, क्योंकि आज शनिवार भी है, इसलिए वो तरीका जान लीजिए जिससे नशा आपसे दूर रहेगा। नशा किसी भी प्रकार का हो वो खतरनाक होता ही है, इसलिए आज मैं बताऊंगा कि खुद को और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को नशे से कैसे बचाएं। घर में नशे का बिल्कुल प्रभाव ना हो, नशे की नो एंट्री हो जाए, उसका तरीका बताऊंगा। आज का उपाय, आज शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन शनि से संबंधित उपाय के विषय में आज आपसे बात करूंगा। शनि एक ग्रह है, अतः शनि ग्रह के प्रभाव में आकर मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। शनि के प्रभाव में यदि कोई आता है तो दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि शनि ग्रह इस तरह का कार्य करता है। क्योंकि शनि, राहु, मंगल और सूर्य अग्नि तत्व तामसी ग्रह हैं। इनके अंदर जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा एकदम मनुष्य को, कई बार ग्रहों की कुदृष्टि आपको पीड़ा देने वाली हो जाती है। जैसे शनि का प्रभाव कई बार समाज पर, कुछ लोगों पर सही प्रभाव भी डालता है, कई बार बुरा प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। जो शनि के प्रभाव से जूझ रहा है वह आलसी होगा, झूठ बोलने वाला, दूसरों की चुगली करने वाला, नशा करने वाला, धूम्रपान की लतों से डूबा रहने वाला हो सकता है। ये सब शनि का ही कार्य होता है। इसलिए आप ऐसा करें कि शनिवार के दिन जो नशा करता है उसके हाथ से आज उपाय हम आपको कह रहे हैं कि आपको किस तरह से नशा से छूटना है। तो शनिवार के दिन काले कलर का दान करें, जैसे काली तिल दान करें, लोहा दान करें इत्यादि। जूता है काले कलर के, वो दान करने से शनि की कुदृष्टि आप पर ठीक होगी। यदि कोई व्यक्ति उसके कार्यों में रुकावट है, किसी के कार्यों में रुकावट है, उसके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं, शरीर में पीड़ा होती है इत्यादि है, तो आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, थोड़ा सा काला तिल, पीपल के वृक्ष में प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले उन्हें समर्पित करें। सुबह घी का दीपक जलाएं पीपल के नीचे, दोनों हाथों से पीपल को पकड़ करके पीपल की परिक्रमा करें। 7 बार पीपल की परिक्रमा करें और पीपल को जो सामान आप लेकर के आए हैं वो समर्पित करें। ऐसा करने से
शनि महाराज के द्वारा उत्पन्न पीड़ा से मनुष्य को छुटकारा मिल जाता है। आपको नशा की बहुत लत है, नशा की बहुत आदतें हैं, नशे से आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो सत्संग स्टार्ट करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी की ओर भागिए, सत्संग ज़्यादा सुनिए, कथाएं ज़्यादा सुनिए। इससे क्या होगा कि आपके भीतर सकारात्मकता उत्पन्न होगी। कोई भी शराबी, सबसे पहली बार जब आप लोगों ने शराब पीना स्टार्ट की तो आप डायरेक्ट दुकान नहीं गए शराब खरीदने। कोई भी शराबी पहली बार दुकान से खरीदकर शराब नहीं पीता। उसे कोई ना कोई उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार उसे पहली बार शराब पिलाते हैं। जब आप दोस्तों के बीच में बैठते हैं, वो कहते हैं यार कुछ नहीं होता, आप पी लो, तो आपको सबसे पहले कोई और व्यक्ति शराब पिलाता है। आप कभी डायरेक्ट पहली बार आप दुकान नहीं गए थे शराब खरीदने। मतलब समाज के उठने बैठने से, समाज के गलत लोगों के साथ उठने बैठने से आप नशा की ओर बढ़े। इसलिए आप नशा करने वाले कैसे बने? समाज ने आपको नशेड़ी बनाया। शराबियों के बीच में बैठ गए तो आपको शराब पीने की लत लग गई। यदि शराबियों के बीच में बैठने से आप शराब पीने के आदी हो सकते हैं तो सत्संग करने वाले व्यक्तियों के बीच में बैठने से आप सत्संगी भी तो हो सकते हैं। यदि गलत जगह जाने से आप शराबी हो गए, आपने पहली बार बाजार से गांजा खरीद के नहीं पिया होगा, पहली बार तो किसी ने आपको गांजा पिलाया होगा, फिर आपको आदत लगी। ऐसे धीरे धीरे समाज बिगड़ती है। और जो बिगाड़ने वाले लोग होते हैं पहले वो अपने पैसे से आपको शराब पिलाते हैं, गांजा पिलाते हैं, अफीम चरस देते हैं ताकि आपको पहले लत लग जाए। जब आपको लत लगती है फिर आप घर के पैसे चोरी कर करके और फिर नशे इत्यादि करके बिगड़ते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि यदि एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति आपको बिगाड़ सकता है तो एक सुधरा हुआ व्यक्ति आपको सुधार भी तो सकता है। यदि बिगड़े ने आपको बिगाड़ दिया तो सुधरे ने सुधारा क्यों नहीं? इसलिए आपको यदि एक बिगड़ा हुआ समाज बिगाड़ सकता है तो मैं गारंटी लेता हूं कि एक सुधरा हुआ समाज, यदि आपकी संगति बेहतर हो जाएगी, संगति अच्छी हो जाएगी तो आपके सुधरने में कोई ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो नशा से बचना है तो आपको चाहिए कि आप अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करें, सत्संग करें, साधु संतों की संगति करें। भले लोग जो समाज में नशा से बचे हैं उनके साथ बैठें। आप शराब क्यों पीने लग गए? क्योंकि समाज में कुछ लोग आपसे जलने वाले हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं, वो आपका नुकसान चाहते हैं। इसलिए उन्होंने आपको शराब जैसी गंदी आदत दे दी ताकि आप सारा कमाई का पैसा शराब में लगाते रहें और आपकी तरक्की ना हो। शराब पीने वालों की तरक्की कहाँ होती है? शराब पी करके तो पत्नी का मंगलसूत्र बिक गया, शराब पीने से तो ना जाने कितने घरों का चूल्हा बुझ गया, कितने माँओं का बेटा उजड़ गया, तो बच्चों के सिर से पिता का साया चला गया। शराब ने कितना नुकसान पहुंचाया है। इस देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है शराब। मजदूर 500 रुपये कमाता है तो 200 रुपये की शराब पी लेता है। अब 200 रुपये की शराब पिएगा तो फिर उन 300 रुपये से कैसे घर का चूल्हा जलाएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे अपने लिए 2 पैसे जोड़ेगा? कल को बीमार पड़ गया तो दवाई कहाँ से कराएगा? 20,000 रुपये भी यदि वो मजदूर किसी से उधार लेता है तो यदि शराब पी रहा है वो, तो कैसे वो 20,000 रुपये भी चुका पाएगा? इसलिए नशा ने ही आपको गरीब बना रखा। यदि आप नशा छोड़कर अपने पैसों की बचत करने लगें तो आप नशे से भी मुक्त हो जाएंगे और गरीबी से भी मुक्त हो जाएंगे। गरीबी का मूल कारण है नशा। इसलिए क्राइम, जितना भी क्राइम, मैं भोपाल जेल के अंदर गया, वहाँ भी मैंने जाके देखा, कथा करने जब मैं भोपाल जेल में गया, 4000 कैदी थे। मैंने पूछा भाई आप जेल क्यों आए? उन्होंने कहा कि हमने मर्डर किया, 420 की, चोरी की, डकैती की, सबके अपने अपने क्राइम थे। मैंने कहा इसका मूल कारण क्या है? अधिकांश 99.99% कैदियों ने बताया कि हमने जितना भी अपराध किया है शराब के नशे में किया है।
कोई व्यक्ति अपराध क्यों करता है? यदि उसका दिमाग सही काम कर रहा है, वो ठीक से चल रहा है, तो क्यों अपराध करेगा? अपराध की मूल वजह होती है शराब। जब आप पीते हैं तो शराब दिमाग को शून्य कर देता है, सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है, फिर आप वो गलत काम कर लेते हैं जिसको नहीं करना चाहिए। इसलिए आज जितने भी बलात्कार इस देश में हो रहे हैं, बलात्कार करने वाले शराबी होते हैं। इसलिए शराब ना पिएं। शराब पीकर ही आप गलत काम करते हैं। शराब का परित्याग करेंगे तो आपका भविष्य बेहतर होगा। आज का विषय है कि शनि मनुष्य को नशा की ओर ले जाता है, आलस्य से वह भर देता है। इसलिए आपको जो उपाय हमने बताया है कि आप शनिवार के दिन पीपल की पूजा करें और काली चीज़ों का दान करें, जिससे शनि की कुदृष्टि हटेगी और कृपा की दृष्टि बरसेगी और आप शनि के प्रभाव से बचेंगे और शनि की कृपा से आप नशों से मुक्त होंगे, नशा से मुक्त होंगे और प्रेम पूर्वक सुख पूर्वक जीवन जी पाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको नशा से मुक्त कर सकता है, क्योंकि जो हनुमान जी का पाठ करता है हनुमान चालीसा का, वो शनि की कुदृष्टि कभी उन पर नहीं पड़ती जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान जी की शरण में रहते हैं। हनुमान चालीसा के साथ सुंदरकांड का पाठ आप करें, रामचरितमानस का पाठ करें, जिससे आपको बड़ा फायदा हो सकेगा और आप शनि की कुदृष्टि से बच पाएंगे। ठीक है, राधे राधे। जब हनुमान जी लंका गए तो शनि को रावण की सिंहासन के नीचे देखा। शनि बड़े कष्ट में थे। तब हनुमान जी ने शनि महाराज का सारा कष्ट दूर किया। जब शनि महाराज का कष्ट दूर हुआ तो शनि महाराज ने कहा, हनुमान जी बताइए मैं आपको क्या दूं? तब हनुमान जी ने कहा कि जो राम की भक्ति करने वाला हो, जो राम का सच्चा भक्त हो, हे शनि महाराज आप कभी उसे परेशान नहीं करेंगे, आपकी कुदृष्टि उसके ऊपर कभी ना हो। तब हनुमान जी से कहा शनि महाराज ने कि मैं आपको वचन देता हूँ कि जो आपका मतलब हनुमान जी का और जो राम का दास बन के रहेगा, जो भगवान की शरण में रहेगा, शनि कभी उसे परेशान नहीं करेंगे। तो शनि से डरने का नहीं, हनुमान जी की शरण में, राम जी की शरण में जाकर राम का बन जाओ। जो राम के बन गए तो शनि की कृपा उन पर बरसेगी। देवता कभी किसी का बुरा नहीं करते, बस आप सही कार्य करते रहिए तो देवता भी आपका साथ देंगे। जब आप बुरा करते हैं तो देवता के पास दंड विधान होता है, इसलिए आप सही कार्य करें, देवता आपका साथ देंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का समाधान, नशे से होने वाले नुकसान से कैसे बचें। नशा करने वाले व्यक्ति अपने आप को नहीं देख पाते, वह नहीं सोच पाते कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। उन्हें बस नशा करना है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक गरीब परिवार की एक महिला से मिला, मैं उनके घर गया। उन्होंने कहा मेरे पति 6 महीने बाद काम करके घर आए, लेकिन पैसा कुछ भी नहीं लाए, सारा पैसा शराब में लुटा दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या खिलाऊं, कैसे खिलाऊं, कैसे जीवन गुजारूं, बड़ा कष्ट है, बड़ा संकट है। देखिए, आप पुरुष वर्ग जब नशा करता है तो वो ये भूल जाता है कि हमारे बच्चों पर, हमारी पत्नी पर कितना गलत प्रभाव पड़ता है। पत्नी और बच्चे तो आपके भरोसे हैं कि आप पैसा कमाएंगे, उस पैसे से बच्चों को कपड़े लाएंगे, बच्चों को भोजन लाएंगे, लेकिन आप वो सारा पैसा अपने में जब शराब के नशे पे खर्च करते हैं तो आपकी पत्नी कितनी उदास और परेशान होती है। आपके बच्चे ना तो अच्छी शिक्षा पाते हैं, ना तो अच्छे कपड़े पाते हैं, ना तो अच्छा भोजन ही पाते हैं। इसलिए आज समाज की सबसे बड़ी दुश्मन है शराब, नशा। और नशा चाहे शराब का हो, चरस, अफीम, गांजे का हो, या पराई स्त्री का या पराई पुरुष का। आज की समाज पराई औरतों का नशा भी करती है, पराई पुरुषों का भी नशा है। कुछ स्त्रियां पराई पुरुष की ओर भागती हैं, कुछ पुरुष पराई नारियों की तरफ भागते हैं। रावण पराई नारी की तरफ भागा, सर्वनाश हो गया। दुर्योधन ने पराई स्त्री के कपड़े उतारने चाहे, सर्वनाश हो गया। इसलिए नशा ये भी है कि आप पराई स्त्री को ना देखें, पराई पुरुष की ओर ना भागें, अपनी पत्नी, अपने पति में खुश रहें और अपनी कमाई में खुश रहें और अपनी कमाई का सारा पैसा
सही जगह खर्च करें। 1 रुपये भी गलत जगह खर्च ना हो, 1 रुपये का भी आप मिसयूज ना करें, 1 रुपये का भी आप बर्बादी ना होने दें। यदि आप पैसे को बचाते हैं, जो लक्ष्मी को संभालता है ना, तब लक्ष्मी उसे संभालती है। लक्ष्मी, पैसा मतलब लक्ष्मी। आप अपने पैसे को जब शराब पे खर्च करोगे, नशे पर, तो लक्ष्मी माँ तो नाराज हो जाएंगी ना। इसलिए समझदार व्यक्ति अपने 1-1 रुपये का सदुपयोग करता है। समय का और पैसे का सदुपयोग जो करता है, समय और लक्ष्मी उनका साथ देती है। समय भी साथ देता है, लक्ष्मी भी साथ देती हैं। कब? जब आप दोनों का सदुपयोग करते हैं। और जब आप दोनों को ठुकराते हैं, दोनों का दुरुपयोग करते हैं, काम बिगड़ जाता है। फिर ना समय साथ देता है, ना लक्ष्मी जी साथ देती हैं। इसलिए पैसे का सदुपयोग करना सीखिए। राधे राधे। आज का वार्तालाप गोरखपुर से अनंत सिंह जी का सवाल है। मेरे पापा और बड़े भाई दोनों बहुत नशा करते हैं, नशे के बाद मारपीट भी करते हैं, कोई उपाय हो तो बताएं। गोरखपुर से अनंत जी पूछ रहे हैं कि मेरे पापा और बड़े भाई दोनों बहुत नशा करते हैं। देखो, दोनों को आप सत्संग से जोड़ दीजिए। जब वो कथाएं सुनेंगे, सत्संग करेंगे, और ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं, ये एपिसोड अपने भाई और अपने पिता जो नशा करते हैं उन सबको ये एपिसोड ज़रूर दिखाएं। यदि आप ये दिखाएंगे तो निश्चित उनको बुद्धि आएगी और वो समझ पाएंगे। इसलिए शनि को यह कार्य करें कि सायंकाल सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन अपने पिताजी को बैठ के एक काले कपड़े में काले रंग के चावल, काले कपड़े में बांध दें काले चावल, और पिताजी के ऊपर से 7 बार घुमा करके बाद में वह चावल की पोटरी पीपल के पास ले जाकर छोड़ दें या रख दें। इस तरह करने से आपके पिताजी धीरे धीरे नशा से निकल करके और भगवान की ओर आएंगे। आज का ये जो एपिसोड है, ये अपने पिताजी को, भाई को ज़रूर दिखाइए, ताकि उनको समझ आएगी कि शराब पीने के नुकसान क्या हैं। तो आप शराब पीने से बचना चाहें तो जो उपाय हमने बताया वो आप कर सकते हैं। साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करें। नशा करना है, सेवा का करिए। देखिए, दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में नशा सेवा का है। 290 से अधिक माताएं यहाँ रहती हैं। अखंड रसोई चलती है जिसमें 30,000 लोग भोजन करते हैं। तो नशा सेवा का होना चाहिए, अच्छे काम का नशा होना चाहिए। कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले वंदे, तेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। जो पैसा आप शराब में खर्च करते हैं वह किसी की भूख मिटाने में खर्च कीजिए, किसी को कपड़ा देने में खर्च कीजिए, तो आपको दुआएं मिलेंगी। शरीर ईश्वर ने दिया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यूँ ना गवाइए। अच्छे काम करते हुए ये जीवन को आगे बढ़ाइए। आज के देवी देवता में बात करेंगे शनि महाराज की। शनि जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी की आराधना करिए। भगवान श्रीमन नारायण, भगवान कृष्ण के साले हैं शनि। जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है तो शनि की कुदृष्टि उस पर कभी नहीं पड़ती। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है माता यमुना। यमुना जी के 2 भाई हैं, यमराज जी और शनि जी। तो भगवान श्री कृष्ण के साले हुए शनि जी। तो भगवान श्री कृष्ण मतलब जब जीजा जी की कृपा हो, मतलब कृष्ण की कृपा हो, तो शनि साले क्या बिगाड़ेंगे। तो आप कृष्ण की शरण में आइए, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपिए। आप बड़े प्रेम से कहिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित ही आप सारे कष्टों से बच पाएंगे। आज का गुरु मंत्र जो है, आज का गुरु मंत्र यही है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप इस मंत्र से जरूर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। और शनि महाराज का साधारण मंत्र भी है, ओम सम शनिश्चराय नमः। यदि आप इस मंत्र का भी जाप करें तो शनि की कृपा भी आप पर बरसेगी और आपका कष्ट दूर हो जाएगा, आपको सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो आप रुद्राक्ष की माला से शनि जी का ये मंत्र कर सकते हैं। और कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः
आप चलते फिरते 2-4-10 बार कह लें। और जब जाप करें तो सामने सरसों के तेल का दीपक जला करके, सायंकाल घर में सरसों के तेल का दीपक जला करके ही शनि महाराज का ये मंत्र आप जाप करेंगे तो आपके कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। आज का लकी कॉलर मोतिहारी से विपिन राय जी का सवाल है, मेरे ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो कोई गलत काम तो नहीं करता हूँ, फिर भी मन बड़ा परेशान रहता है, हम बड़े परेशान रहते हैं, शनि की दशा से कैसे बचें? शनि की महादशा से बचने के जो उपाय हैं हमने आपको बताए, वही उपाय कारगर हैं, आप करिएगा। शनिवार के दिन पीपल की सेवा करिएगा, काले तिल के साथ एक तांबे के पात्र में एक लोटा जल और घी का दीपक पीपल को भेंट करें, पीपल को पकड़कर 7 परिक्रमा लगाएं और बड़े प्रेम से आप पीपल की पूजा करेंगे तो निश्चित ही काले तिलों का दान करेंगे, तिल पीपल पर चढ़ाएंगे तो आपको शनि की महादशा से छुटकारा मिलेगा। भगवान शंकर के मंदिर में भी सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, इससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। प्रातःकाल 1 लोटा जल और सरसों के तेल का दीपक और सरसों का फूल, पीली सरसों के फूल उपलब्ध हो जाएं तो भी चढ़ाएं, तो सरसों का पुष्प भी चढ़ाने से आपको शनि की महादशा से छुटकारा मिल सकता है। अच्छे काम करते रहिए। आज का मेरा तो कहना यह है कि आप बढ़िया कार्य करिए, मन लगा के काम करते रहिए, भगवान श्रीमन्नारायण का ध्यान करके, तो शनि की कृपा, जब कहते हैं ना भगवान कृष्ण का, जब कृष्ण का अनुग्रह होता है तो नवग्रह परेशान नहीं करते। कल का विषय बात करेंगे सूर्य देवता को कैसे प्रसन्न करें, कल बात करेंगे सूर्य नारायण भगवान की। आप देखते रहें महाराज का मंत्र कार्यक्रम TV9 भारतवर्ष पर। रोज की तरह फिर कल आपसे मिलूंगा सूर्य भगवान की बात लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुखी और स्वस्थ रहिए। राधे राधे।